हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ओमनिशेंस एकेडमी अगेन। अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले हैं। ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हम देख लेते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विच इन्वेस्टमेंट इज बेटर, विच इन्वेस्टमेंट इज बेटर। पहला इन्वेस्टमेंट है 12% ऑफ रुपीज 100 शेयर्स एट 120 एंड 8% ऑफ 100 शेयर्स एट रुपीज 90। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, ये टिपिकल क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट बेटर पता करने के लिए हम क्या करते हैं, बेटर इन्वेस्टमेंट के लिए हमको ये पता करना होता है कि प्रॉफिट परसेंट या और इनकम परसेंट किसका ज्यादा है। इनकम परसेंट दोनों केसेस में किसका ज्यादा है। जिसका इनकम परसेंट ज्यादा होगा या प्रॉफिट परसेंट ज्यादा होगा वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बेटर होगा। तो हम बोथ द केसेस में देख लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंट है क्या। ठीक है, सो फर्स्ट केस इज 12%, डिविडेंड परसेंट पहले केस में है 12% ऑफ नॉमिनल वैल्यू मतलब 100। ठीक है, और मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर कितना है इसमें 120, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर इज 100। सिमिलरली राइट साइड हम देखेंगे तो डिविडेंड परसेंट इज 8% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू और यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू है 100 एंड जो इसमें मार्केट वैल्यू है दैट इज 90 एंड नॉमिनल वैल्यू इज स्टिल 100। दोनों केसेस में नॉमिनल वैल्यू सेम है। तो हम प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है कि नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू इंटू प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, और हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। नॉमिनल वैल्यू यानी 100, नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट इज 12 is equals to market value is equals to 120 into profit percent. ओके, सो प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा 100 इंटू 12 अपॉन 120। सो ये हो जाएगा 1200 अपॉन 120। प्रॉफिट परसेंट पहले केस में 10% है, कितना है 10% है। अगले केस में हम निकाल के देखते हैं। So nominal value is still 100, dividend percent is 8% and market value is 90 and profit percent we need to find. So profit percent will be 100 into 8 upon 90 और we cancel करेंगे तो ये हो जाएगा 80 upon 9 और profit percent इस केस में 80 upon 9 को करेंगे तो ये हो जाएगा 8.88 and जिसको हम कर सकते हैं 8.9%। ऑलराइट, सो इन दोनों केसेस को यदि हम देखते हैं तो लेफ्ट में हमारा जो प्रॉफिट परसेंट आ रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट पे दैट इज 10% और ये जो अगला वाला है इसमें आ रहा है प्रॉफिट परसेंट 8.9%। तो हम इसको देखेंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है। बिल्कुल ऑब्वियसली फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज बेटर, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज बेटर क्योंकि इसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो नेक्स्ट केस वाले प्रॉफिट परसेंट से ज्यादा आ रहा है, 10% है। सो दिस इन्वेस्टमेंट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज बेटर। ऑलराइट, इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है अ मैन सेल्स 60 शेयर्स, 15 रुपीज का शेयर है मतलब इसका ये नॉमिनल वैल्यू है, 12% इस पे डिविडेंड पे हो रहा है एट रुपीज 21। सो मार्केट वैल्यू इज 21 और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड्स मतलब उसके पास इस इन्वेस्टमेंट जो पुराना इन्वेस्टमेंट है उससे बाहर निकलने के बाद जो पैसा बचा वो कंपनी में लगा रहा है। जो उसको 9 रुपए का शेयर पड़ेगा, उस शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है वो 6 रुपीज है। तो हमें ये पता करना है कि पहले केस में जो उसको इनकम मिल रही थी एनुअल इनकम और जो दूसरे केस में एनुअल इनकम बनेगी उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट केस के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट केस के लिए नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 60 है, nominal value of the share is 15 rupees, all right, and 12% dividend पे हो रहा है। dividend percent is equals to 12% of 15 यानी nominal value at rupees 150। so ये हमने पहले केस के लिए देख लिया। नेक्स्ट केस के लिए हम अलग से देखेंगे। तो पहले केस के लिए जो एनुअल इनकम है वो हम देख लेते हैं कितनी है। ठीक है, एक डेटा और दिया हुआ है एट रुपीज 21। सो मार्केट वैल्यू इज 21 फॉर दिस शेयर। ऑलराइट, सो जो एनुअल इनकम है इसको हम 1 लिखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट केस है। एनुअल इनकम 1 क्या होगा, एनुअल इनकम 1 होगी
जो आपको टोटल डिविडेंड पे किया जाएगा, ठीक है। सो एनुअल इनकम 1 इज नंबर ऑफ शेयर्स आप जितने ले रहे हैं, ऑल राइट, इनटू डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, ठीक है। सो ये जाएगा एनुअल इनकम 1। एनुअल इनकम 60 शेयर्स आप ले रहे हैं और डिविडेंड ऑन 1 शेयर इज 12% ऑफ 15, 12% ऑफ 15, ऑल राइट। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगा 60 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 15, ऑल राइट। तो कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू आएगा उसको हम कैलकुलेट करके एक बार देखते हैं। ये हो जाएगा 5 3 जा 5 2 जा 2 6, 6 इंटू 6 इंटू 3, सो दिस विल बी 6 इंटू 6 इंटू 3, ये हो जाएगा 36 इंटू 3, सो 108 शेयर्स। कितने शेयर, सॉरी कितना रुपीस, 108 रुपीज। एनुअल इनकम 1 जो है वो हमने कैलकुलेट करी है एंड दैट इज कमिंग आउट टू 108 रुपीज, ठीक है। और सेकंड केस में जब हम निकालेंगे एनुअल इनकम और दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो सेकंड केस की यदि हम बात करें तो सेकंड केस में क्या हो रहा है, यहां से जो प्रोसीड हम लेके जा रहे हैं, प्रोसीड मतलब क्या होता है, जब हमने उस इन्वेस्टमेंट से में जो हमारा पैसा पड़ा हुआ है इन्वेस्टेड अमाउंट वो बाहर निकाल लिया, तो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम जब इस शेयर से बाहर निकलेंगे तो हम कितना इन्वेस्टमेंट बाहर लेके जाएंगे। तो जितना इन्वेस्ट हमने किया है उतना ही पैसा हम बाहर लेके जाएंगे। तो मार्केट इन्वेस्टमेंट जो हमारा आ रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू है 21 एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर है आपके पास 60, से हो जाएगा 1260 रुपीज की इन्वेस्टमेंट लेके आप बाहर जाएंगे, ठीक है। आपने शेयर खरीदा, फिर आपका विचार बना कि नहीं अब हम दूसरे शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, उसके लिए आपने क्या किया, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो आप लेके बाहर आ गए। तो आपके पास सेकंड केस में जो इन्वेस्ट करने के लिए है टोटल अमाउंट कितना रहेगा, 1260 रुपीज तो ही रहेगा, यही तो आपको मिलेगा, क्योंकि अभी तो डिविडेंड आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, उससे पहले ही आपने एग्जिट कर दिया है, तो ये अमाउंट आपको ऐड नहीं होगा उसमें, आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस दे दी जाएगी, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में जो शेयर का नॉमिनल वैल्यू है दैट इज 6 रुपीज, ऑल राइट, एंड जो मार्केट वैल्यू है दैट इज 9 रुपीज एंड डिविडेंड परसेंट इज 8%, डिविडेंड परसेंट इज 8% ऑफ 6, सो ये हो जाएगा 0.48 रुपीज, 0.48 रुपीज एक शेयर पे आपका डिविडेंड है, ऑल राइट। और यहाँ पे ये मार्केट वैल्यू। अब हमें कैलकुलेट करना है कि सेकंड केस में आपको एनुअल इनकम कितनी होगी। सो एनुअल इनकम इन सेकंड केस, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे एनुअल इनकम 2। एनुअल इनकम 2 क्या हो जाएगा, जो मार्केट वैल्यू सेकंड केस में आपको मिल रही है इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो आप बाय करेंगे, ऑल राइट। तो सॉरी मार्केट वैल्यू नहीं, इसको एक मिनट, एनुअल इनकम क्या होगी, एनुअल इनकम होगी जितने आप शेयर बाय करते हैं इनटू डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड ऑन 1 शेयर। टोटल नंबर ऑफ शेयर आप कितने बाय करेंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट इनिशियली अमाउंट कितना है 1260 रुपीज है, और आपको शेयर कितने का पड़ रहा है 9 रुपीज का, ठीक है। 9 रुपए का शेयर एक है और आपने 1260 रुपीज लगाए हैं इस सेकंड केस में शेयर्स को लेने के लिए, तो आप कितने शेयर खरीद पाएंगे वो इनटू डिविडेंड ऑन 1 शेयर। डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना है इस केस में 0.48, सो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 9 1 जा 9 4 जा, सो 140 शेयर्स आपके यहां आ जाएंगे इनटू 0.48, ये आएगा, ठीक है। ये आपका एनुअल इनकम 2 है, इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 140 इंटू 0.48 और ये हो जाएगा 67.2, 67.2 रुपीज जो है ये आपका एनुअल इनकम सेकंड है। मतलब जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे सेकंड केस में तो आपको एनुअल इनकम 67.2 मिलेगी, पहले केस में जो एनुअल इनकम थी वो थी 108, ऑल राइट। तो दोनों केसेस में ये एनुअल इनकम आपकी आ गई और हमें डिफरेंस निकालना है, व्हाट इज हिज चेंज इन एनुअल इनकम। तो उसको निकालने के लिए हम एनुअल इनकम 2 माइनस एनुअल इनकम 1 करेंगे। एनुअल इनकम 2 कितना आया है, ठीक है, डिफरेंस देखना है तो पहले एनुअल इनकम ज्यादा था तो एनुअल इनकम 1 माइनस एनुअल इनकम 2 कर देंगे चेंज देखने के लिए। सो एनुअल इनकम 108 है
और एनुअल इनकम जो सेकंड है ये है 67.2 रुपीज़, और इनका डिफरेंस जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 40.80 रुपीज़। इतना डिफरेंस आएगा। यदि आप फर्स्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एनुअल जो डिविडेंड पे होगा वो 108 रुपीज़, यानी एनुअल इनकम आपकी 108 रुपीज़ आएगी, और उसी पैसे को आपने निकाल के सेकंड केस में डाला है तो आपको एनुअल इनकम 40.80 रुपीज़ मिल रही है। और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 67.2 मिल रही है, और दोनों का डिफरेंस आ रहा है 40.80 रुपीज़। इसका मतलब पहले वाला इन्वेस्टमेंट 40.80 रुपीज़ बेटर था। ठीक है, क्योंकि पहले केस में 108 रुपये 108 रुपीज़ आपको एनुअल इनकम मिल रही है, सेकेंड केस में 67.2 रुपीज़ एनुअल इनकम मिल रही है, तो डिफरेंस है, पहला इन्वेस्टमेंट बेटर है। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।